विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह विषय भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार और उन्हें सशक्त भविष्य का प्रश्न है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। पिछले दिनों लोकसभा में लाया गया नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक उस विश्वास का प्रतीक है कि नारी शक्ति विकास की दिशा तय करने वाली निर्णायक शक्ति है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ये स्पष्ट रूप से देखा है कि अब जब महिलाओं को अवसर और अधिकार दिए जाते हैं तो वो न केवल खुद आगे बढ़ती हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा देती हैं और एक विकास करने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन पिछले 3 दशकों से जब जब महिलाओं को राजनीति भागीदारी देने की बात आई, तब इसे अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम विपक्ष द्वारा किया गया है। चाहे मंडल आयोग की सिफारिशों का विषय हो या ओबीसी आयोग की संवैधानिक दर्जा देने का प्रश्न हो, विपक्ष ने हमेशा देरी और टाल मटोल की राजनीति की है। विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि नारी कभी भी अपने अपमान को नहीं भूलती। देश की महिलाएं इस अवरोध को याद रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत की नारी शक्ति के अधिकार और सम्मान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह एक विपक्षी दल इस ऐतिहासिक पहल को भी संदेह और भ्रम फैलाकर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि देश की आधी आबादी को उसका अधिकार ना मिले। वे नहीं चाहते कि महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी बने। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे युग में हैं जिसे वीमेन लेड डेवलपमेंट का युग कहा जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में हमने धरातल पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पानीपत की ऐतिहासिक धरा से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में सामाजिक सोच को बदला है और हरियाणा के ऊपर जो कलंक था उसको भी मिटाने का काम किया हमारी सरकार ने। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार मिला। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उच्च स्थान ले रही हैं। नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं को भी तकनीकी सशक्तिकरण से जोड़ा है। आज हरियाणा में 5000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है। जो गांव में रहती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, उससे उनको रोजगार मिलेगा। लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 5 लाख महिलाओं को मेरा निवेदन है कि सभी समय सीमा का ध्यान रखें क्योंकि नाम मेरे पास लखपति दीदी बनाने 5 मिनट में अपना विषय पूरा करें। ठीक है जी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब तक 1,56,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी के साथ मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत किया है। मुझे गर्व है कि हरियाणा की नारी आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज हमारी बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं, सेना में जाकर देश की रक्षा भी कर रही हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी डबल इंजन की सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि धरातल पर ठोस बदलाव लाती हैं। अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक इसी परिवर्तन की एक निर्णायक कड़ी था जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करता। यह विधेयक लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संवेदनशील, सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्षी संकीर्ण राजनीतिक सोच के चलते हमने इस ऐतिहासिक अवसर को खो दिया। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करके देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को आघात पहुंचाया है। विपक्ष ने हमेशा देश को मजबूत करने वाले हर ऐतिहासिक
फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस विकास के हर उस रास्ते का विरोध करती है जो देश को प्रगति की ओर ले जाता है। आज यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। परिवारवाद पार्टियां कभी नहीं चाहती कि एक साधारण परिवार की महिला को उसका हक मिले। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में लाया गया यह प्रस्ताव उन विचार और मानसिकता के खिलाफ एक संदेश है जो महिलाओं को उसका अधिकार देने में बाधा बनती है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी भी पक्ष विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करती हूं कि आप राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें और आत्म मंथन करें कि महिलाओं के